हमारे लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है ना वो होता है घर। फिर चाहे आपका अपना घर हो या तो फिर रेंटल हो, उसकी केयर तो लाजमी करनी ही चाहिए। घर की केयर तभी पॉसिबल होती है जब हम उसमें रखी हुई हर छोटी से छोटी चीज़ की प्रॉपरली केयर करें। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी आपके साथ जो मैं शेयर करूंगी ना उतना ही यूज़फुल है जितने बाकी वीडियोज़ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आज का जो वीडियो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ना वो मेरे पास एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो बस इसको फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आने के बाद इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर ये जो बेडशीट का मेरे पास कपड़ा है ना, ये मैंने अपनी स्विंग मशीन के ऊपर रखा है। इसकी मैं मेजरमेंट कुछ इस तरह से ले रही हूँ। तो जितना ये बॉक्स है ना वुडन, वहाँ पर इसकी इस तरह से इसकी लेनी है विड्थ, और इसकी लेंथ लेने के लिए इसके ऊपर आप डालें और दोनों साइड से बस आपको 1 इंच के जितना एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है। और ये जो आइडिया आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ना, बिल्कुल आसान सा आइडिया है। अगर आप बिगनर है ना तो भी इसको बना लेंगे। तो ये जो मेन फैब्रिक है ना, इसके ऊपर ये जो बुकरम आता है ना, जो हम कपड़े वगैरह स्टिचिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो ही मैंने शीट ली है। इसको स्टिक करूंगी। अगर आपके पास इस तरह की कोई शीट मौजूद नहीं है तो आप राइस बैग भी यूज़ कर सकते हैं। राइस बैग से थोड़ा काम लंबा हो जाता है, तो इस तरह की आप शीट है ना मार्केट में ईजीली बिल्कुल चीप रेट्स में मिल जाती है, आप ले सकते हैं। तो बस स्टिक करने के बाद इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा एजेस थी उनको मैंने कट कर लिया है, स्मूथ कर लिया है। और उसके बाद दूसरा मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर एक कपड़ा रखा है जिसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। मेन फैब्रिक की भी लेंथ और विड्थ मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी है। तो इस तरह से इस पीस को मैं कट करूंगी। इसके ऊपर भी बुकरम में स्टिक करूंगी। उसके बाद दोनों पीसेस को मैं लाइनिंग से भी कवर करूंगी, ताकि जो भी हम काम करें ना थोड़ा सा पक्का करना चाहिए। ऐसे नहीं बस उठाए कपड़े और हमने कोई भी चीज़ बना डाली। तो बस ये लाइनिंग का पीस है, ये भी मेरे पास बेडशीट का ही फैब्रिक है। इसके ऊपर कुछ इस तरह से मैंने इसको रखा है, इसको कर लिया है पिन अप। अगर आप चाहें ना तो सिलाई लगा के भी इसको आप कवर कर सकते हैं। अब इसकी एक साइड पे मैं पाइपिंग लगाऊंगी। 1.5 इंच की मैंने पाइपिंग की ये ब्लैक कलर की पट्टी ली है। तो इस तरह से मैंने एक सिलाई के साथ पहले तो पाइपिंग का कपड़ा फिक्स किया, उसके बाद टॉप स्टिच लगा के इस तरह से मैंने कर दी है ये पाइपिंग। बिल्कुल बारीक वाली जो होती है ना वो मैंने नहीं की है, थोड़ी सी इस तरह से की है ना कि नज़र भी आए। सेकंड पीस जो मैंने यूज़ किया है ना, जानबूझ के मैंने डिफरेंट प्रिंट ली है ताकि इसका जो लुक है ना और अच्छा आए। जो मेन फैब्रिक है वो भी मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने इस तरह सा फैब्रिक लिया है ताकि एक कंट्रास्ट भी आए और जो भी हम ऑर्गेनाइजर बनाए ना आँखों को भी उतना ही प्यारा लगना चाहिए। तो यहाँ पर तो लग चुकी ये पाइपिंग। अब ये जो पीस है ना मेन फैब्रिक का, इसके ऊपर भी मैंने लाइनिंग लगाई है। इसको मैंने पिनअप नहीं किया है, चारों साइड से इन दोनों कपड़ों को मैंने सिलाई के साथ कवर कर दिया है। क्योंकि पिनअप करने से भी ये हो जाता, लेकिन मुझे थोड़ा सा पक्का काम करना था। तो बस इस तरह से चारों साइड्स पे मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब ये जो बनाया है ना दूसरा फैब्रिक, इसको इसके ऊपर रखूंगी और इसकी 3 साइड में स्टिच करूंगी। तो थोड़ी बहुत अगर सिलाई होती है ना तो मैं उसको पिनअप करके फिर सिलाई लगाती हूँ, ताकि अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ कोई काम जो करते हैं ना वो बन जाए। आप भी इस तरह से पिनअप कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी मशीन की नीडल्स है ना वो भी आप लगा सकते हैं। तो बस तीनों साइड से मैंने सिलाइयाँ लगा दी। उसके बाद इसके अब बनाएंगे पॉकेट्स। यहाँ पर एक मैंने बड़ा पॉकेट बनाया था और 2 पॉकेट्स मैंने बिल्कुल छोटे बनाए थे। बड़ा मैंने किस लिए बनाया था वो भी आगे चल के आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर आप पॉकेट्स की जो क्वांटिटी है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बस यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर दी है और ये पॉकेट्स भी रेडी हो गए हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था अगेन मैंने उसको कट कर लिया है। साइड्स को मैंने अच्छी तरह से फिनिशिंग दे दी है, ताकि जो मैं पाइपिंग अब लगाऊंगी ना उसमें भी एक नीटनेस आ जाए। तो सेम पट्टी है 1.5 इंच की और इस तरह से चारों साइड्स पे मैंने इसकी पाइपिंग लगा दी है। पाइपिंग लगाने का मेथड ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है आपके साथ। तो बस इस तरह से पाइपिंग करने के बाद इस कपड़े को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और ऊपर से 5 इंच की गैप देकर पाइपिंग जो मेरे पास बनी हुई थी उसको इस तरह से फोल्ड करके और मैंने स्ट्रिप्स रेडी कर ली। तो बस इस तरह से इन स्ट्रिप्स को कट करने के बाद ये जो हमारा फैब्रिक है ना वहाँ पर उसको करूँगी फोल्ड और 5 या 6 इंच की गैप देकर एक साइड से 2 और दूसरी साइड से 2 ये स्ट्रिप्स लगा दूंगी। और बस ये हमारा एक मल्टीपर्पज़ बोल सकते हैं आप ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया है।
मल्टीपर्पज़ इसीलिए कि अगर आप चाहें ना तो इसको आप अपनी स्विंग जो मशीन है ना उसको कवर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा ये आइडिया है, 5 या 10 मिनट में भी बन के ये रेडी हो जाएगा। मल्टीपर्पज़ मैं इसको इसलिए बोल रही थी कि अगर आप चाहें ना तो आप अपनी स्विंग मशीन को कवर करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें ना तो एज अ मैट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैट इसीलिए कि जहाँ पर आप सिलाई करते हैं ना उस टेबल के ऊपर कुछ इस तरह से इसको लगाएं और ये पॉकेट्स है ना ये भी बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगे। बड़ा जो पॉकेट है ना इसमें आप जो मशीन का जो एडॉप्टर होता है ना उसको आप डाल सकते हैं और इस तरह से आप अपना काम है ना बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि स्विंग मशीन हर घर में मौजूद होती है। तो ये पॉकेट्स भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे और छोटा सा आपका ये स्विंग मशीन का सेटअप भी रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप चाहें ना तो बेड के ऊपर अगर सिलाई करते हैं ना तो भी इसको मैट की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी बेडशीट भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अब नेक्स्ट जो भी आइडियाज़ आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो भी सारे के सारे मेरे पास कमेंट्स आए थे, उनको ही जहन में रखते हुए आज मैंने ये पूरी वीडियो बना डाली है। तो यहाँ पर एक मैंने फैब्रिक का पीस लिया है, ये जो हमारी छबियाँ होती है ना जिसमें मेरी वो जो सब्सक्राइबर थी ना बहुत ही प्यारी सी, वो कह रही थी पिंटी, जो मुझे बहुत दिन तक समझ ही नहीं आया। तो फाइनली उन्होंने बताया कि इसको छब्बी ही बोलते हैं। तो बस ये मेरे पास पुरानी सी एक छब्बी पड़ी थी, कल मैंने इसको वॉश किया था लेकिन अभी तक ये अच्छी तरह से ड्राई नहीं हुई है। और इसकी मेजरमेंट लेकर इस एक राउंड पीस मैं इसका कट कर दूंगी। राउंड पीस कट करने से पहले अच्छी तरह से मैंने आयरन की है और अच्छी तरह से मैंने मार्किंग की है। तो दो मेथड आपके साथ राउंड शेप कट करने के शेयर करूंगी। इस तरह से भी आप किसी भी फैब्रिक में राउंड शेप अच्छी तरह से कट कर सकते हैं। सेंटर से आपको मेजर करते जाना है और जितना बड़ा आपको सर्किल लेना है ना उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से मार्किंग करें और बस इस तरह से जब आप कट करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी सी एक राउंड शेप आ जाएगी आपके पास। और अब मेरे पास कुछ पीसेस कपड़े के हैं, तकरीबन 3 बाय 3 इंचेस के ये पीसेस हैं और इनको भी मैंने आयरन कर लिया है, क्योंकि ये जो कपड़ा था ना मेरे पास रेशमी है। तो बस इस तरह से आयरन करने के बाद मैं इसकी जो साइड्स है ना उसके ऊपर इस तरह से अंदर की तरफ रखते हुए लगा दूंगी। और यहाँ पर मैंने 2 शेड यूज़ किए थे, अगर आप चाहें ना तो मल्टी शेड भी यूज़ कर सकते हैं या सिंगल शेड के साथ भी इनको बना सकते हैं। तो हम अपनी जो सिंधी लैंग्वेज है ना उसमें जो इस तरह की काम करते हैं ना औरतें, वो इनको जबल बोलती रहती हैं। आप क्या बोलते हैं ना वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। जबल मीन्स माउंटेन, जो हमारे माउंटेन्स होते हैं उनको हम अपनी सिंधी में जबल बोलते हैं, तभी इनका नाम भी जबल रखा हुआ है, क्योंकि ये जबल जैसी ही दिखती हैं। तो खैर यहाँ पर ये सारी मैंने लगा दी हैं और लगाने के बाद उल्टी साइड जब मैं इसके रख रही थी ना तो एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक था उसको मैंने कट कर लिया है। और कट करने के बाद एक और पीस मैंने कपड़े का लिया है, इस तरह से लंबाई है और जितना इसका सरकमफ्रेंस है ना उसके ही अकॉर्डिंग पूरा का पूरा ये पीस है। और इसकी जो लेंथ है ना तकरीबन 4.5 इंच के जितनी मेरे पास आ रही है। और इस तरह से ये जो फैब्रिक है ना इसकी चारों साइड्स पे मैं लगा दूंगी। लगाने के बाद एक साइड जो ओपन होगी उसको भी मैंने सिलाई लगा के बंद कर दिया है। तो बस इस तरह से ये सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से ये पीस हमारे पास रेडी हो गया है। और अब हम लगाएंगे इसमें इलास्टिक। इलास्टिक लगाने से पहले अगर आप चाहें ना तो एक बार आपकी जो छब्बी है ना उसमें आप इसको लगा के भी देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं इलास्टिक लगा दूंगी। इलास्टिक लगाने के बाद मैंने इसको सीधा किया है और सीधा करने के बाद इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा दूंगी ताकि अच्छी सी इसकी एक फिनिशिंग आ जाए। तो आप इनको कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, अगर आप चाहें ना तो लेस भी लगा सकते हैं, पाइपिंग भी लगा सकते हैं, एज इट इज़ कपड़ा लगा के भी आप सिंपल से इस तरह से कवर बना सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो अपनी जो प्लास्टिक की छबियाँ हैं ना उनको भी आप इस तरह से कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास वुडन है उनको भी इस तरह से आप कवर कर सकते हैं। इसमें जब आप लगाएंगे ना तो आपकी छबी ख़राब नहीं होने वाली, क्योंकि बहुत जल्दी ये जो वुडन होती है ना ख़राब हो जाती है, जिस तरह से मेरी हो गई है। और इसमें जब आप रोटी वगैरह रखेंगे ना तो मॉइस्चर आकर गर्मी वगैरह होकर भी आपकी रोटियां खराब नहीं होने वाली। अब
जो नेक्स्ट आइडिया शेयर करने वाली हूँ उसके लिए भी मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है और उसके साथ साथ ये फोम की शीट ली है। ये आपको हर जगह पे मिल जाएगी, जहाँ पर रज़ाइयाँ या पिल्लोज वगैरह मिलते हैं ना, उस मार्केट में तो आपको बिल्कुल चीप रेट्स में मिल जाएगी, फिर चाहे आप बड़े शहर में रहते हैं या छोटे शहर में। और इस तरह से मैंने इन दोनों कपड़ों को मिला के और क्विल्टेड 2 पीसेस रेडी कर ली हैं। एक में मैंने स्ट्रेट सिलाइयाँ लगाई हैं और एक में मैंने डिज़ाइन देकर इस तरह से स्क्वायर बना दिए हैं। अब इसकी हम करेंगे कटिंग करने के लिए आप चाहे ना तो कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैं अपनी छब्बी को यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से राउंड शेप पहले एक में मैं कट कर दूंगी, उसके बाद दूसरा भी जो पीस है ना उसकी भी राउंड शेप में कट कर दूंगी। सेकंड जो राउंड शेप में कट कर रही हूँ ना, थोड़ी सी इससे बड़ी कट करूंगी, तकरीबन 1 इंच की इस तरह से मैंने गैप दी थी और इस तरह से मैंने राउंड शेप कट कर ली थी। और अब ये जो राउंड पीस है ना बड़ा वाला, उसको मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी। फोल्ड करके इसके मैं 4 पीसेस कट कर दूंगी। तो 4 पीसेस कट करूंगी ना तो कुछ इस तरह से ये चारों पीसेस हमारे पास आ जाएंगे और उसके बाद इसकी जो 2 साइड्स है ना उसको मैं कर दूंगी पाइपिंग। तो यहाँ पर मैंने प्लेन कपड़े का ऑर्गेनाइजर बनाया था, तो मैंने प्रिंटेड इस तरह से पाइपिंग ली है और पहले इस तरह से एक सिलाई लगाई, उसके बाद इसको फोल्ड करके अगेन मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दिया और बस ये बन गई हमारी पाइपिंग। तो बस इस तरह से ये चारों पीसेस मैंने इस तरह से रेडी कर लिए। अब ये जो दूसरा राउंड पीस है ना, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया, दोनों साइड्स पे मार्क लगाए और इस तरह से 4 इसकी जो पार्टीशन थी ना वो मैंने रेडी कर लिए, ताकि इसके जो फ्लैप्स है ना उनको हम अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा सकें। इसके जो फ्लैप्स थे उसको भी मैंने इस तरह से फोल्ड करके एक सेंटर पॉइंट ले लिया है। तो बस ये दोनों जो पॉइंट्स है ना इस तरह से हम मिलाएंगे और चारों फ्लैप्स एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से रखूंगी और एक सिलाई लगा के यहाँ पर मैं इसको कर दूंगी फिक्स। अब इसके चारों साइड्स पे भी मैं एक पाइपिंग की पट्टी कट करके लगा दूंगी। पाइपिंग करने के बाद ये है इसका फाइनल लुक। आप इसको भी अपनी छब्बी में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर कवर हमेशा यूज़ करेंगे तो बार बार निकालना पड़ता है। इस तरह के अगर आपके पास ऑर्गेनाइज़र होंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा आपका काम हो जाएगा। मैंने बहुत ज़्यादा शेयर किए हैं आपके साथ, सारे के सारे आज मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप कहीं पर भी प्लेट में भी इसको रख सकते हैं। इसमें रोटी है ना आपकी बिल्कुल भी ठंडी होगी और इसको वॉश करना भी बहुत आसान है। मार्केट में जो हम लेते हैं ना वो इस तरह का अच्छा वाला जो कॉटन का कपड़ा होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ दिन यूज करने के बाद उनके कलर बिल्कुल फेड हो जाते हैं। मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं लेकिन मैं उनको यूज ही नहीं करती, क्योंकि उनको जब वॉश करो ना, एक बार वॉश करने से ही बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। और ये जो सारे के सारे ऑर्गेनाइज़र है ना मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी लिंक्स भी मैं इनकी आपको दे दूँ और इनको आप देख के अगर इनमें से आपको कोई पसंद आता है ना तो भी आप बना सकते हैं। ये भी बास्केट टाइप है, इन सबको आप अपनी रोटी या ब्रेड रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं जितने भी बनाती हूँ ना 1-2 बार यूज़ करती हूँ, फिर मैं अगेन दूसरा नया बना लेती हूँ। तो बस मेरे पास इतने सारे ये कलेक्ट हो गए हैं। इसमें एक जिपर वाला है ना वो मैंने वीडियो नहीं बनाई, बाकी सबकी आपको वीडियो भी मिल जाएगी। तो आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है ना तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा। उसके साथ साथ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए ही तो ये वीडियो बनाई जाती है। आप ही नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा। मिलती हूँ आपके साथ ऐसे ही वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।